हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पेपर सेकंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श का टॉपिक निर्देशन का क्षेत्र और आवश्यकता स्कोप एंड नीड्स ऑफ गाइडेंस के बारे में बताएंगे। तो निर्देशन का क्षेत्र और आवश्यकता 3 क्षेत्रों में है। कौन कौन से? शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में, व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में और व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में। पहला है एजुकेशनल गाइडेंस, दूसरा है वोकेशनल गाइडेंस और तीसरा है पर्सनल गाइडेंस। निर्देशन का क्षेत्र और आवश्यकता जो है वो 3 क्षेत्र में मेन है। शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में, व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में और व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में। तो पहला देखते हैं शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में। वांछित पाठ्यक्रम पर आधारित विषयों का चयन करने में सहायक। जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम पर आधारित जो विषय हैं उनका चयन करने में सहायक होती है। सेकंड है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चयन हेतु। तीसरा है अधिगम प्रक्रिया में निरंतर अपेक्षित उपलब्धि स्तर बनाए रखने की दृष्टि से और चौथा है अपव्यय व अवरोधन की समस्या समाधान करने के लिए। पहला पॉइंट है वांछित पाठ्यक्रम पर आधारित विषयों का चयन करने में सहायक। दूसरा पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चयन हेतु। तीसरा है अधिगम प्रक्रिया में निरंतर अपेक्षित उपलब्धि स्तर बनाए रखने की दृष्टि से और चौथा है अपव्यय व अवरोधन की समस्या समाधान करने के लिए। दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में। तो व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में कैसा है? पहला है योग्यता अनुसार व्यवसाय चयन करने में। दूसरा है व्यावसायिक अवसरों में विविधता की दृष्टि से। तीसरा है श्रम एवं उद्योग की परिस्थितियों में वांछित परिवर्तन करने के लिए और चौथा है व्यावसायिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन में परिचित कराने के लिए। तो हमने शैक्षिक निर्देशन में क्या पढ़ा कि जो वांछित पाठ्यक्रम पर आधारित विषय होते हैं उनका चयन करने में सहायक होता है। दूसरा क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चयन हेतु भी सहायक होता है। तीसरा हमने पढ़ा कि अधिगम प्रक्रिया में निरंतर अपेक्षित उपलब्धि स्तर बनाए रखने की दृष्टि से भी यह सहायक होता है। चौथा हमने पढ़ा कि अपव्यय व अवरोधन की जो समस्या है वो उसका समाधान करने के लिए कि जो बालक हैं वो विद्यालय को छोड़ कर ना जाएं, ठीक है, और उनको फेल ना किया जाए। तो इस तरह से अपव्यय व अवरोधन की समस्या का समाधान करने के लिए भी हम निर्देशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बताया गया कि शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में ये सब चीज़ें आ गई कि पाठ्यक्रम पर आधारित विषयों का चयन करने में सहायक है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चयन हेतु है, अधिगम प्रक्रिया में जो निरंतर वृद्धि है उसको स्तर को वृद्धि को बनाए रखने की दृष्टि से है। चौथा है अपव्यय व अवरोधन की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए कि बालक जो है वो विद्यालय को किसी कारण से छोड़ कर ना जाए, उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहे इसके कारण, ठीक है। दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में। अब इसमें क्या है कि योग्यता अनुसार व्यवसाय चयन करने में कि जो जिसकी जैसी योग्यता है, जिसमें जितना इंटरेस्ट है वो उस क्षेत्र में आगे जाए, ठीक है। व्यावसायिक अवसरों में विविधता की दृष्टि से, श्रम एवं उद्योग की परिस्थितियों में वांछित परिवर्तन करने के लिए और चौथा है व्यावसायिक क्षेत्र में होने वाले जो परिवर्तन है उनसे परिचित कराने के लिए, ठीक है। तीसरा हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में। तो पहला है व्यक्तिगत समस्या का समाधान करने हेतु वांछित निर्णय शक्ति का विकास करने में। जो व्यक्तिगत समस्या है उसका समाधान करने हेतु वांछित निर्णय शक्ति का विकास करने हेतु। दूसरा है व्यक्ति समायोजन में वृद्धि करने हेतु। तीसरा है पारिवारिक संघर्ष से मुक्त होने से, ठीक है। और चौथा है पारिवारिक जीवन में समायोजन की दृष्टि से और पांचवा है अवकाश में समय का सदुपयोग एवं मूल्यांकन करने के लिए। तो व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में कि व्यक्तिगत समस्या का समाधान करने हेतु, ठीक है, वांछित निर्णय शक्ति है उसका विकास करने हेतु होता है इसका उपयोग। दूसरा है व्यक्ति समायोजन में वृद्धि करने हेतु। तीसरा है पारिवारिक संघर्ष होते हैं उनकी समस्या का निपटारा करने हेतु। चौथा है कि जो पारिवारिक जीवन में समायोजन होता है उसकी आवश्यकता के लिए। और पांचवा है जो अवकाश में समय होता है उसका सदुपयोग कैसे करें, ठीक है, और मूल्यांकन कैसे करें, इससे
इसके क्षेत्र में भी इसकी आवश्यकता होती है। पांचवा हमने देखा कि निर्देशन की आवश्यकता। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास के कारण शैक्षिक विकास में महान परिवर्तन हुए हैं। शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है। पहला है परिणाम के आधार पर पाठ्यक्रम का चयन। जो परिणाम है उसके आधार पर, जो परिणाम आया है उसके आधार पर पाठ्यक्रम का चयन होना चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रभाव के कारण। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है कि प्रत्येक बालक जो होता है वो एक सा नहीं होता है, सभी बालकों में अपने अपना व्यक्तित्व होता है। मतलब एक बालक के जो गुण हैं वो दूसरे बालक से मैच नहीं करते, यही होती है व्यक्तिगत विभिन्नता, उसके प्रभाव के कारण। दूसरा है अपव्यय व अवरोधक की समस्या के निराकरण हेतु। जो अपव्यय है, अवरोधक है, उसकी समस्या, जो बालक जो होते हैं विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं या बालक जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि जो विद्यालय की व्यवस्था फेल हुई है, ना कि जो बालक है उसको वो कमज़ोर है। बालक कमज़ोर नहीं है, जबकि विद्यालय की जो व्यवस्था है वो उस तरह से नहीं है जो बालक को उस तरह की शिक्षा दे पाए जो उसके अनुकूल है, ठीक है। अपव्यय व अवरोधन की समस्या के निराकरण के लिए। चौथा है अनुशासनहीनता की समस्या के कारण। पांचवा है शैक्षिक संतुलन के स्तर को बनाए रखने की समस्या। तो निर्देशन की आवश्यकता क्या होती है कि जो अनुशासनहीनता है उसकी समस्या का निराकरण के लिए, ठीक है। और परिणाम के आधार पर पाठ्यक्रम का चयन करने के लिए सबकी जो निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें किस लिए बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए पड़ती है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके प्रभाव के कारण इसकी आवश्यकता पड़ती है। अपव्यय व अवरोधन की समस्या के निराकरण के लिए भी हमें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है कि जब हमें निर्देशन प्राप्त होगा तभी तो हमें पता लग पाएगा कि अपव्यय या अवरोधन की समस्या क्या है, ठीक है। और शैक्षिक संतुलन के स्तर को बनाए रखने के लिए भी हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक था निर्देशन का क्षेत्र और आवश्यकता यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं निर्देशन और परामर्श के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।